नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने फिर मैं डॉक्टर नीलाभ हाजिर हुआ हूँ एक नए विषय पे बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबों को मुबारकबाद देना पसंद करूँगा, क्योंकि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, 20 अक्टूबर। आज की डेट में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, जो पूरे विश्व में एक नई एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस पे इसलिए बात करने पसंद की मैंने, चूँकि पीछे 1 महीने में मेरे 2 पेशेंट्स की डेथ हुई, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी गाड़ी से खुद लेके आएँगे, और जब तक वो पेशेंट को लेके आए, पेशेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं थे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एम्बुलेंस क्या होता है। एम्बुलेंस एक लैटिन वर्ड से आया है, जो वर्ड है एम्बुलेयर। एम्बुलेयर का मतलब होता है टू वॉक और टू मूव अबाउट। ये इसलिए ओरिजिन हुआ था कि जब पुराने ज़माने में मरीजों को उनके घर से उनको व्हील किया जाता था या उन्हें मूव किया जाता था किसी सेफ जगह पे। आज की डेट में भी एम्बुलेंसेस यूज़ होते हैं मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ने के लिए, चाहे वो घर से हॉस्पिटल हो, चाहे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल हो, चाहे हॉस्पिटल से वापस मरीज घर आ रहे हो। एम्बुलेंस होता क्या है? एम्बुलेंस एक गाड़ी होती है जिसमें लाइफ सेविंग मेजर्स फिट होते हैं। ऑक्सीजन होता है, बेसिक मेडिसिन होती हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट को इमोबिलाइज करने का सामान होता है। उसके अलावा इन्फ्यूजन पंप, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कई चीज़ें होती हैं। एम्बुलेंस को 4 तरह में बांटा गया है। 4 टाइप के होते हैं एम्बुलेंस। जो टाइप 1 एम्बुलेंस होते हैं, उसका दूसरा नाम एएलएस या एसीएलएस कहा जाता है, एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस या एडवांस कार्डियक लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेस। ये बड़ा वैन होता है, बड़ी गाड़ी होती है, जिसके अंदर वेंटिलेटर से लेकर हर कुछ होता है। एक डॉक्टर भी होता है, ईएमटी स्टाफ यानी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन कहे जाते हैं, वो होते हैं, ड्राइवर होते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे और भी लोग होते हैं, मरीज को असिस्ट करते हैं। जो टाइप 2 व्हीकल होती है उन्हें हम बीएलएस बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस। इसमें बाकी सब कुछ होता है जो एएलएस में होता है, सिर्फ वेंटिलेटर नहीं होता है। उसके अलावा सब कुछ होता है। बीएलएस में डॉक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है। टाइप 3 और टाइप 4 बेसिक टाइप के एम्बुलेंसेज होते हैं। फ़र्क ये होता है कि टाइप 3 जो होती है वो बड़ी वैन होती है, जबकि टाइप 4 छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जो आपकी इको वैन भी हो सकती है या कार भी हो सकती है, जिसमें पेशेंट को शिफ्ट करवाया जाता है। ये वैसे पेशेंट के लिए होता है जो पेशेंट स्टेबल होते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट को डायलिसिस के लिए जाना है, या कोई और प्रोसीजर के लिए जाना है, सीटी स्कैन के लिए जाना है, एमआरआई के लिए जाना है, तो उस शिफ्टिंग के लिए ये टाइप 4 व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं। आखिर एम्बुलेंस ही क्यों? क्योंकि एक हमेशा लोग बोलते हैं कि एम्बुलेंस वाले लूटते हैं, बहुत पैसा लेते हैं। फिर एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों? अगर हम एम्बुलेंस लेते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि एक लेमैन मरीज़ के कंडीशन को कभी भी असेस नहीं कर सकता कि उस पेशेंट को कितनी इमरजेंसी है और उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके वाइटल्स क्या क्या हैं। तो जब आपके घर पे एम्बुलेंस आती है पेशेंट को लेने के लिए, तो ये आप समझिए कि एक हॉस्पिटल का एक्सटेंशन आपके घर तक पहुँचा, हॉस्पिटल पहुँचा है। अगर एएलएस में आपने बुलाया है, तो एएलएस में डॉक्टर भी होता है, जो डॉक्टर सबसे पहले तो पेशेंट को असेस करता है, और अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो वो लाइफ सेविंग ड्रग्स भी देता है, उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। और वो सारे एसीएलएस ट्रेंड होते हैं, तो इसलिए अगर ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को इंट्यूबेट भी कर देते हैं, इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कई मरीज मरते-मरते बचते हैं। सबसे पहला तो ये फ़ायदा हुआ कि ये आपके हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है जो आपके घर तक पहुँचा। दूसरा, लाइफ सेविंग मेजर्स वहाँ पेशेंट के बेड साइड डॉक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है, वो सारा जो डॉक्टर्स होते हैं असेस करके वो शुरू कर देते हैं।
मान लीजिए कोई मेडिसिन देनी है या फ्लूइड शुरू करना है या ऑक्सीजन लगाना है, तो जब उन्होंने एक बेसिक पैरामीटर ले लिया तो लाइफ सेविंग मेजर वो शुरू कर देते हैं। लाइफ सेविंग मेजर के बाद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो भी होती है वो दे देते हैं। फिर सवाल उठता है कि अब पेशेंट को शिफ्ट करना है हॉस्पिटल तक। कई पेशेंट होते हैं जिनको शिफ्ट करने के पहले इमोबिलाइज करना होता है। इमोबिलाइज मतलब कि उसका बॉडी का पार्ट बिल्कुल ना हिले, जैसे किसी के थाई बोन का फ्रैक्चर हो, लेग बोन का फ्रैक्चर हो, हिप का फ्रैक्चर हो, स्पाइन का फ्रैक्चर हो, गर्दन का फ्रैक्चर हो, हेड इंजरी हो, जिसमें मूवमेंट से पेशेंट के जान जाने का भी खतरा होता है या पेशेंट को पैरालाइज होने का भी खतरा होता है। तो एक प्रॉपर पेशेंट को इमोबिलाइज करने के जितने सामान होते हैं वो सब कुछ एम्बुलेंसेस में होते हैं। जितने स्टाफ आते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे ईएमटी स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उन्हें पता होता है कि पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना होता है। ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो शिफ्ट करने का तरीका होता है, ये एक बेसिक लेमैन को नहीं पता होता है कि इनको ये प्रॉब्लम है तो कैसे शिफ्ट करना है। और कई बार लाइफ सेविंग चीजें यही हो जाती हैं, ये अवेयरनेस की पेशेंट को शिफ्ट कैसे करना है। पांचवी बात ये होती है कि जो पेशेंट ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवलिंग चूंकि एम्बुलेंसेज है, सायरन बजता है, लोग सड़क छोड़ते हैं, तो यू सेव टाइम। जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जो एक नॉर्मल गाड़ी में बड़े शहरों के ट्रैफिक जाम में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप अपने घर से हॉस्पिटल तक जा रहे हैं, तो ऑलरेडी ट्रीटमेंट जो इनिशिएट किया गया उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखा जाता है। पेशेंट का वाइटल्स कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है कि पेशेंट सेफली हॉस्पिटल तक पहुंच सके। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो कि आपका पेशेंट सीरियस है या आपको शिफ्टिंग की प्रॉब्लम है, कैसे आप शिफ्ट करेंगे, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हमेशा एम्बुलेंस कॉल कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, एम्बुलेंस से पेशेंट को शिफ्ट करवाइए। इससे कई जानें बचती हैं। और यही अगर हम लापरवाही करते हैं या देर करते हैं तो मरीज का जान बचाना मुश्किल होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में, जैसे कि आज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे है, अगर हम लिंक करें तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको ढेर सारी मेडिकल प्रॉब्लम होती है और उसके साथ में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होते हैं। तो इनकी शिफ्टिंग के लिए एम्बुलेंसेस 100 में से 90 बार जरूरत होती है और कई बार ये लाइफ सेविंग हो जाती है। हमेशा याद रखिए कि जो डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, इनके एक इनहेरेंट कॉस्ट होते हैं जिसकी वजह से उन्हें आपसे पैसे चार्ज करने होते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट ने भी अब फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज दी हुई है, जो जिसका नंबर 102 होता है, जो कैट सर्विसेज का होता है। आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार पे 102 पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। लेकिन एम्बुलेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए। हमेशा इनकी सर्विस लिया करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम किसी नए टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।